ये हमारा पाइंचा है, इसकी लेंथ में 3 इंच है। और अब हमें इसके अंदर डिज़ाइन तैयार करना है, तो हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके जो नीचे का पार्ट है उस पर पूरी दूर 3-3 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन पे हमें गोलाई में सिलाई देनी है। जो निशान लगाए हैं उनके बिल्कुल ऊपर सिलाई देनी है। तो हम यहाँ कॉर्नर से शुरू करेंगे और गोलाई देते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसे लाएंगे। वहाँ से हमें दूसरी गोलाई देनी है और फिर उसी कॉर्नर तक लेके जाना है। ऐसे ही हमें आगे के जो गोले हैं वो बनाने हैं। बिल्कुल इन कॉर्नर पे लाना है हमें। तो इस तरीके से जो हमारा पहले का जो स्टेप है वो पूरा हो चुका है। अब इसे कट करेंगे और अब इनके बीच में हमें सिलाई देनी है। तो अब इसके अपोजिट हमें गोले बनाने हैं। अब इस कॉर्नर के बीच में से हमें गोलाई लेनी है। ऐसे इस पे पूरी दूर बिल्कुल इन कॉर्नर के बीच में से सिलाई लेते जाना है। और अब हमारी वीडियो है उसका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बीच में हमें लाइनिंग करनी है। तो इस तरीके से मशीन को उठाना है और दोनों तरफ लाइनिंग करनी है। इसी तरह हमें सभी पे इस तरह से लाइनिंग करते जाना है। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमारी जो लाइनिंग थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो ऊपर का कॉर्नर था वहाँ से हमें इस तरीके से फ्लावर बनाना है। हाफ फ्लावर बनाया है मैंने यहाँ पे। इस तरीके से आप पहले मार्क कर सकते हैं, उसके बाद हमें इस पे सिलाई देंगे। तो मैंने ये जो 5 लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। इस तरीके से पूरी दूरी इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। अब इन पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इनके ऊपर ऊपर। अब इसके बीच में हमें लाइनिंग करनी है। इन पे हमें डबल सिलाई देंगे लाइनिंग के लिए। इस तरीके से पांचों के अंदर हमने लाइनिंग कर दी है, वो भी डबल सिलाई के साथ में। अब ऐसे ही हमें बाकी के जो सारे डिज़ाइन हैं वो तैयार करने हैं। तो हमने ये लगभग सारे डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं।
अब जो हमारा फ्लावर है वो कंप्लीट हो गया है और अब इसके बीच में भी हमें लाइनिंग करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले वाले में की थी। तो अब जो हमारा फ्लावर है वो भी कंप्लीट है और हमारा जो पोंचा है वो भी लगभग तैयार हो ही गया है। अब ये फ्लावर सभी इस तरीके से दिखाई देंगे। अब इनके बीच में जो जगह बची है वहाँ से हमें इस तरीके से एक शेप देना है और उनके बीच में हमें एक लाइनिंग करनी है। इसी तरह पूरी दूर हमें सिलाई देते जाना है, सेम ऐसे ही। ये जो हमारी सिलाई है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारा जो पोंचा है वो पूरी तरह से तैयार है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है।